गुड मॉर्निंग 12th क्लास स्टूडेंट्स। बेटे बिजनेस का हम सैम्पल पेपर रिवाइज कर रहे थे। कल हमने किया था क्वेश्चन नंबर 16। आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17। अमन एंड रितु आर टू पार्टनर्स। अमन एंड रितु दो पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 2:1। वो प्रॉफिट्स को शेयर कर रहे हैं 2:1 रेशो में। गिव द जनरल एंट्री एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन इन द फॉलोइंग केसेस। हमने जनरल एंट्री देनी है, मतलब जनरल एंट्रीज करने हैं इन 4 केसेस में। डेफर्ड रेवेन्यू एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर अपीयर्ड एट 60,000। डेफर्ड रेवेन्यू एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर है जो वो 60,000 का है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाज अपीयरिंग ऑन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट ₹1,20,000। प्रॉफिट एंड लॉस है जो एसेट साइड में बैलेंस शीट के वो 1,20,000 का है। एंड अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट रियलाइज्ड एट 12,000। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है 12,000 की। रितु पेड 40,000 टू अ क्रेडिटर। रितु ने 40,000 एक क्रेडिटर को पे किया है। हाँ जी बेटे, आंसर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 का। जनरल एंट्रीज हमने करने थे। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था, मींस फिक्टिटियस एसेट्स थी, इसको हमने राइट ऑफ करना है ओल्ड रेशो में। अमन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, रितुस कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। 60,000 को 2:1 रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 40,000, 20,000 एंड 60,000। देन प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस था, एसेट साइड था जो बैलेंस, दैट मीन डेबिट बैलेंस मीन्स के लॉस था, तो इसके लिए पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट डेबिट होंगे। एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट होएगा 1,20,000। जे भी बेटे 2:1 रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, दैट मीन ओल्ड रेशो। बैंक अकाउंट डेबिट, देन टू रियलाइजेशन अकाउंट। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट से अमाउंट रियलाइज हुई है 12,000 की। देन रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो रहा है, रितुस कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है। बीइंग अमाउंट पेड क्रेडिटर पेड बाय रितु। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे हमारे पास 18। अर्पित एंड रिदम व पार्टनर्स इन अ फर्म। अर्पित एंड रिदम पार्टनर्स हैं फर्म में। ऑन 1 अप्रैल 2018, 1 अप्रैल 2018 को दे एडमिटेड, उन्होंने एडमिट किया है नेहा को पार्टनर के तौर पे 1/3 शेयर के लिए। प्रॉफिट एंड लॉस हैं जो फर्म के उसमें। शी इज़ डिफरेंटली एबल्ड। डिफरेंटली एबल्ड मीन्स बेटे मतलब उसमें किसी तरह की कोई थोड़ी बहुत कमी है, जहाँ हम बोल सकते हैं कि वो हैंडीकैप है। द न्यू पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर द फॉलोइंग। 5% ऑफ द ट्रेडिंग प्रॉफिट विल बी डोनेटेड टू ब्लड नेशन सोसाइटी। 5% है जो ट्रेडिंग प्रॉफिट का वो डोनेट किया जाएगा ब्लड नेशन सोसाइटी को। 10% ऑफ द ट्रेडिंग प्रॉफिट विल बी डोनेटेड टू प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड। जो 10% है ट्रेडिंग प्रॉफिट का वो डोनेट किया जाएगा प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड को। प्रोडक्ट्स विल बी सोल्ड टू पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन। प्रोडक्ट्स सेल किए जाएंगे जो पॉवर्टी लाइन से डाउन है लोग, उनको 15% डिस्काउंट पे। न्यू रिटेल शॉप्स विल बी ओपन। नई रिटेल शॉप्स ओपन की जाएंगी, बैकवर्ड एरियाज़ हैं जो कंट्री के वहाँ पे। न्यू रिक्रूटमेंट ऑफ सेल्स पर्सनस विल बी रिजर्व्ड फॉर द गर्ल्स। जो नई रिक्रूटमेंट होएगी सेल्स पर्सनस की वो गर्ल्स के लिए रिजर्व होएगी जो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड हैं। द ट्रेडिंग प्रॉफिट ऑफ द फर्म, जो ट्रेडिंग प्रॉफिट है फर्म का ईयर एंडर 31 मार्च 2019 को वॉज 12 लाख। आइडेंटिफाई एनी 2 वैल्यूज़, 2 वैल्यूज़ को हमने आइडेंटिफाई करना, दैट वर केप्ट इन माइंड बाय अर्पित, रिदम एंड नेहा while preparing the new partnership deed. Also prepare the profit and loss appropriation account of the firm for the year ended 31st March 2019. आंसर है बेटे इस क्वेश्चन का। वैल्यूज केप्ट इन माइंड बाय अर्पित, रिदम एंड नेहा आर आइडेंटिफाइड एज फॉलोज। फुलफिलमेंट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय मेकिंग डोनेशन, मतलब वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर रहे हैं डोनेशन देके। वर्किंग फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ गर्ल्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, मतलब वो गर्ल्स की अपलिफ्टमेंट के लिए काम कर रहे हैं, मतलब उनका थोड़ा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई करने के लिए,
क्योंकि वो उनको मतलब जॉब दे रहे हैं, उनके लिए रिज़र्व कर रहे हैं। उसके बाद मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट है फॉर ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2019 को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 12 लाख। देन डोनेशन है बेटे डेबिट साइड में, ब्लड डोनेशन सोसाइटी के लिए 60,000, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड के लिए 1,20,000, टोटल 1,80,000 टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू अर्पिस कैपिटल अकाउंट, रिदम्स कैपिटल अकाउंट एंड नेहास कैपिटल अकाउंट। टोटल 10,20,000, दोनों साइड का टोटल 12 लाख। इसी के साथ बेटे आपकी ये वीडियो कंप्लीट है। थैंक यू।